सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह दावा किया है। भगवंत मान ने बताया है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। इससे पहले एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। हालांकि एक न्यूज एजेंसी ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अब तक बराड़ को हिरासत में लिए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। हरियाणा आज का स्पेशल शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं और आज का ये विश्लेषण है सिद्धू मूसेवाले पर। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर की कहानी। सिद्धू मूसेवाले ने कैसे 5 साल में कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचे, कैसे कुछ गैंगस्टरों ने मिलकर हत्या कर दी उभरते हुए सितारे की। इन्हीं सब पर आज का ये एसएनए है। सिद्धू मूसेवाले के नाम से लोकप्रिय गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस गैंग के सदस्य बराड़ ने हत्या की जिम्मेवारी ली थी। इस मामले में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी कई बार पुलिस पूछताछ कर चुकी है। लॉरेंस के इशारों पर ही मूसेवाले को गोलियां मारी गई थी। गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। इससे पहले गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस विदेश में भगोड़े बदमाशों की गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लिए जाने के लिए जारी किया जाता है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। वह लॉरेंस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बराड़ पिछले महीने डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या में भी एक प्रमुख साजिश करता है। भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश में पिछले कई सालों से जुटी हुई है। एफबीआई के शिकंजे में बराड़। जानकारी के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसी एफबीआई ने मूसेवाला के आरोपी गोल्डी बराड़ का पता लगाया। उसके कई दिनों से ट्रैकिंग चल रही थी। उसके बाद कैलिफोर्निया में उसका ठिकाना मिला। एफबीआई ने कुछ दिन पहले गोल्डी को हिरासत में लिया था, जिसके बाद अब भारतीय एजेंसियां उसके दस्तावेज खंगाल रही है। गोल्डी को हिरासत में लिए जाने के बाद अब उसकी भारत वापसी हो सकती है। भारतीय एजेंसियां जल्द से जल्द उसके प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू कर देगी। आइए अब जान लेते हैं कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, कैसे एक स्थापित सितारे को बुझा दिया गया। मूसेवाले ने अपनी जान बचाने के लिए 2 करोड़ का ऑफर भी दिया था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर की पूरी कहानी। 15 दिन रेकी, 2 प्लान, 6 शूटर, 2 मुखबिर। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला मर्डर को अंजाम देने के लिए शूटर्स ने 2 प्लान तैयार किए थे। प्लान ए फेल होने पर प्लान बी तैयार था। प्लान बी में हैंड ग्रेनेड से हत्या को अंजाम देना था। हत्या वाले दिन यानी कि 29 मई 2022 से पहले 15 दिनों से लगातार मूसेवाला की रेकी की जा रही थी। इस दौरान 8 बार रेकी हुई थी। 9वीं बार रेकी 29 मई को हुई। उसी दिन इत्तेफाक ये रहा कि सिद्धू मूसेवाला बिना गनर, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी से आ गए और काम आसान हो गया। इसी वजह से 29 मई की शाम 5:15 पर सेल्फी लेने वाले फैन मुखबिर केकड़ा ने यह बताया कि मूसेवाला आज बिना गनर, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर निकला है। साथ में सिर्फ 2 दोस्त ही हैं। ये सूचना मिलने के 15 मिनट बाद यानी कि 29 मई की शाम करीब 5:30 पर सिद्धू मूसेवाले पर अटैक हो जाता है। इन शूटर की साजिश ये भी थी कि अगर रेकी से कोई खास फायदा नहीं होता है तो पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर घर में घुसकर ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर देंगे। लेकिन 29 मई को उन्हें मन माफिक मौका मिल गया। इसलिए केकड़ा से सिद्धू की जानकारी मिलते ही शूटर्स का काम आसान हो गया और उन्होंने तुरंत घेराबंदी कर मर्डर को अंजाम दिया। इस मर्डर को कुल 6 शार्प शूटर्स ने अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने 20 जून को इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और 2 अन्य शूटर्स को गिरफ्तार कर खुलासा किया। फौजी समेत ये 3 शार्प शूटर हुए गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी व शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश हैं। इन्हें दिल्ली पुलिस ने तीसरे साथी केशव के साथ अरेस्ट किया। तीनों गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास एक कमरे से गिरफ्तार किए गए। तीनों इसी मकान में छुपे हुए थे।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रियव्रत फौजी ही शूटर्स को लीड कर रहा था। इसने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। वही केशव उर्फ कुलदीप भी हरियाणा का रहने वाला है। इसके खिलाफ झज्जर में मर्डर के केस दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कुल 6 शार्प शूटर थे। सभी शार्प शूटर कोरोला और बोलेरो में आए थे। इनके पास पुलिस की वर्दी भी थी ताकि पब्लिक और पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन वारदात के वक्त वर्दी में नहीं थे क्योंकि वर्दी पर नेम प्लेट नहीं था। ताबड़तोड़ 30 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। इसके बाद शार्प शूटर ने बकायदा इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से बात की थी। यह बताया था कि काम हो गया, यानी सिद्धू मूसेवाला अब मर चुका है। ऐसे दिया था पूरी घटना को अंजाम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल पुलिस कमिश्नर HGS धालीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बराड़ लगातार शूटर्स के टच में था। मूसेवाला मर्डर को अंजाम देने में बदमाशों ने 2 मॉड्यूल तैयार किए थे। गोल्डी जहां कनाडा में था, वहीं पंजाब के शूटर्स को लीड प्रियव्रत फौजी कर रहा था। शूटर्स की गाड़ी बोलेरो को कशिश चला रहा था और इनके साथ अन्य में अंकित शेरशाह और दीपक मुंडी भी थे। कोरोला को जगरूप नामक बदमाश चला रहा था। शुरुआत में शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से फायरिंग शुरू की थी। ये गोली सिद्धू मूसेवाले को लगी। इसके बाद थार गाड़ी वहीं रुक गई थी। इसके बाद कोरोला और बोलेरो से निकले कुल 6 शूटर्स ने ताबड़तोड़ सिद्धू मूसेवाले पर फायरिंग की। इत्मीनान हो गया कि मूसेवाला की मौत हो चुकी, तब ये बदमाश फरार हुए थे। अभी पकड़े गए शूटर्स के पास से 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर मिला है। इसके अलावा असॉल्ट राइफल, 3 पिस्टल, 36 कारतूस भी बरामद हुए थे। एक रशीद से शार्प शूटर तक पहुंची पंजाब पुलिस। बोलेरो में मिला था पेट्रोल पंप का वो पर्ची। अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन से जब्त किए गए एक छोटे से सुराग ने पंजाब पुलिस को सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या से संबंधित घटनाओं का खुलासा करने में मदद की, जिसके कारण मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने गुरुवार को जानकारी दी थी। एक आधिकारिक बयान में कहा था कि पुलिस ने अपराध के पीछे 4 शूटरों की पहचान की है। मूसेवाला हत्याकांड की जांच कर रही पंजाब पुलिस को उस समय शूटर्स को पकड़ने में भारी मदद मिली जब बोलेरो में से हरियाणा के पेट्रोल पंप का बिल मिला था। बस इसी बिल के हाथ लगने के बाद पुलिस ने एक बाद एक करके शूटर्स को पकड़ना शुरू किया और अपने शिकंजे में लिया था। साजिश रचने पनाह देने के आरोपी भी हुए गिरफ्तार। दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब पेशी वारंट पर लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने के अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य 9 आरोपियों की पहचान भटिंडा के चरणजीत सिंह, सिरसा के संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, भटिंडा के तलवंडी साबो के मनप्रीत सिंह, फरीदकोट के मनप्रीत भाऊ, अमृतसर के सरोज मिंटू, हरियाणा के प्रभदीप सिद्धू, सोनीपत के मोनू डागर और पवन बिश्नोई और नसीब, दोनों फतेहाबाद के निवासी हैं, के रूप में हुई। उन्हें साजिश रचने, रसद पहुंचाने, रेकी करने, शूटर को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भले ही हो रही हो, छानबीन भले ही हो रही हो, लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाले के माता पिता हत्यारे की गिरफ्तारी ना होने की सूरत में देश छोड़ने की धमकी दे चुके हैं। कैसे 5 साल में सिद्धू मूसेवाले ने छू ली थी शोहरत की बुलंदी। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगिंग की दुनिया में तेजी से उभरता सितारा था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव का रहने वाला था। वह तेजी से उभरता हुआ हर किसी के लिए एक नजीर बनने वाला कलाकार था। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस भी ज्वाइन की थी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। 11 जून 1993 को जन्मे मूसेवाला की शोहरत 100 हाई ट्रैक से मिली। मूसेवाले की पहचान पंजाबी सिंगर, रैपर, गीतकार, पंजाबी सिनेमा से जुड़े एक्टर के तौर पर थी। वह चर्चा में, विवादों में अक्सर रहते थे। मूसेवाले के पिता भोला सिंह पूर्व सेनाधिकारी थे, वहीं मां चरण कौर गांव की सरपंच रही हैं। सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के बाद कनाडा में शिफ्ट हो गए, वहीं अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। 2018 से उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था।
सिद्धू का संगीत का सफर। मूसेवाला को कामयाबी 2017 में आए अपने गाने सो हाई से मिली। इस गाने को ब्राइट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में 2017 में बेस्ट लिरिक्स अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने ईसा जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस, वार्निंग शॉट्स और बहुत सारे गीत बनाए जो बुलंदियों को छू गए। 2018 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड ने उन्हें ईसा जट के लिए बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। 2018 के आखिर में उन्होंने अपना एल्बम PBX1 जारी किया। एल्बम के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से गाना शुरू कर दिया था। 2020 में सिद्धू को द कार्जियन ने 50 नए आर्टिस्टों में शुमार किया था। बम्बिहा बोले गाने ने ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट के टॉप 5 में जगह बनाई थी। 2021 में मूसेवाला ने मूसे टेप को रिलीज किया। इसके गानों ने भी काफी तहलका मचाया। हालांकि अपने गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने और अपने गीतों में भड़काऊ शब्दों के इस्तेमाल के लिए उन्हें कानूनी मुश्किलें भी उठानी पड़ी। उन्होंने छठी क्लास से हिप हॉप संगीत सुनना शुरू किया था और लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक सीखा। 2019 तक मूसेवाला ब्रम्पटन में रहते थे। शोहरत मिली तो विवाद भी कम नहीं रहे। मूसेवाले की जिंदगी में कौन कौन से बड़े विवाद जुड़े, आइए जानते हैं। कर्ण औजला से लड़ाई। मूसेवाला की कर्ण औजला के साथ लड़ाई थी। दोनों ने गानों, सोशल मीडिया हैंडल और परफॉर्मेंस के जरिए एक दूसरे पर अक्सर हमले किए। दोनों ही सिंगर्स को अक्सर ही अपने गानों में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आलोचना मिलती थी। AK-47 ट्रेनिंग। 4 मई 2020 को मूसेवाला के 2 वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में वह 5 पुलिस अधिकारियों के साथ AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। दूसरे में निजी पिस्तौल के साथ वो ट्रेनिंग ले रहे थे। घटना के सामने आने के बाद मूसेवाला की मदद करने वाले इन 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। खालिस्तान आंदोलन का महिमा मंडन। जी हां, दिसंबर 2020 में मूसेवाला ने अपना सिंगल पंजाब माई मदरलैंड जारी किया। एक गाना था, इसमें उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाला का महिमा मंडन किया था। गाने में खालिस्तान समर्थक भरपूर सिंह बलबीर द्वारा 1980 के दशक के अंत में दिए गए भाषण के दृश्य भी शामिल किए गए। सत्कार योग्य माई भागों पर भी टिप्पणी। मूसेवाला ने एक गीत में सिख इतिहास में सुनहरी अक्षरों में अंकित सत्कार योग्य माई भागों के बारे में टिप्पणी की। इस गीत से सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था और श्री अकाल तख्त के जत्थेदार भाई मूसेवाला को पेश होने के आदेश जारी करते दिखाई दिए थे। मूसेवाला ने श्री अकाल तख्त पर पेश होकर माफी भी मांग ली थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाले ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा, जिसे वह हार गए थे। इसके बाद नई सरकार, आप सरकार आई। पंजाब में सरकार के आते ही, सत्ता संभालते ही मूसेवाले की सुरक्षा घटा दी गई थी। इसके बाद ही मूसेवाले की हत्या हुई। कहीं ना कहीं सुरक्षा घटाना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके लिए मान सरकार को घेरा गया, लगातार उसकी आलोचना हुई। इसीलिए अब मान सरकार चाहती है कि सिद्धू मूसेवाले के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि वो अपनी छवि सुधार सके। आज का ये SNA आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें लगातार कमेंट कर सकते हैं। कौन से विषय हमें SNA में लेने चाहिए वो भी हमें आप बता सकते हैं। बस उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और SNA को, हरियाणा आज को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल गंज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले।